अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें हमारे मुल्क के एक सहाफ़ी हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और बड़े अच्छे लिखारी हैं, और मैंने अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान से उनकी अटैचमेंट जो है वो इंतहाई वालेहाना है। बहुत ज़्यादा उनकी जो बातें होती हैं उनसे यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक उनका जो जज्बा है वो रखते हैं। तो नाम है उनका हसन निसार। अब हसन निसार जो हैं वो अपने शो में जो बात कर रहे थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और वो बात है मियां नवाज शरीफ के बारे में। नाजरीन, हसन निसार कोट करते हैं एहसन इकबाल की बात को कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस लीडर की ज़रूरत है वो प्रॉपर लीडर जो है पाकिस्तान को चाहिए। जो पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एहसन इकबाल जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, उनकी कही हुई बात हसन निसार के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो है कि पाकिस्तान को जो लीडर पॉपुलर है उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी रूट्स जो हैं वो पब्लिक में हैं, जिसको पाकिस्तानी अवाम चाहती है और अपना लीडर मानती है और उसको बरसरे इक़्तिदार लाना चाहती है। ऐसे लीडर की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत अगर है तो वो प्रॉपर लीडर की, और प्रॉपर लीडर जो है वो है मियां नवाज शरीफ। इस वक्त ये एहसन इकबाल की जो कोटेशन है वो आपके सामने बकौल हसन निसार के वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अब हसन निसार साहब क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, खुले अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ इज़ नो मोर, खेल ख़त्म पैसा हज़म। ये बात हसन निसार साहब ने की है। तो अब मैं हम कलाम होता हूँ, मुखातिब होता हूँ अपने तौर पर हसन निसार साहब से कि हसन निसार साहब, मुझसे बेहतर, मुनासिब और अच्छी हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की आप जानते हैं। क्यों कि आपका ताल्लुक़ जो है वो लिखत पढ़त से है। आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया से आपका ताल्लुक़ है और प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक़ रहा है, अभी भी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा। तो एक बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, शायर भी हैं, मुफक्किर भी हैं और मुहक्किक भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं, आप ये जानते हैं हसन निसार साहब, क्या पाकिस्तान में जो पॉपुलर लीडर्स थे उनको तख्ता-ए-दार पे नहीं लटकाया गया, उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, उनको सजाए मौत नहीं दी गई पाकिस्तान में? तो ये बात कहना कि नो मोर नवाज शरीफ, खेल ख़त्म और पैसा हज़म, हसन निसार साहब ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ
सियासत करना भी जानते हैं और बिजनेस करना भी जानते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से सियासत करनी है। हसन निसार साहब, आपको याद होगा और आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि मियाँ शरीफ, जो मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम थे, उनको, अपने बेटे नवाज शरीफ को सियासत में एंटर करने का जो उनका मकसद था वो यही था कि बिजनेस सेफ एंड साउंड तरीके से किया जाए। क्यों कि अगर पॉलिटिक्स में आप आएंगे तो आप बेहतर तरीके से और तहफ़्फ़ुज़ के साथ बिजनेस कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ये बात आपके जहन में होगी। तो नवाज शरीफ जो है वो बिजनेस मैन होने के नाते उसको पता है कि सियासत कैसे करनी है और आवाम की जो रग है वो समझते हैं और किस तरह से आवाम को किस डगर की तरफ चलाना है ये भी वो बहुत समझते हैं। इसलिए इस वक्त जो सिनेरियो उन्होंने बनाया है कि आर्मी के साथ हमारी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उन्होंने अपना संबंध जो है वो कायम कर लिया है, अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बना लिया है। इसलिए ये बात कहना कि नवाज शरीफ नो मोर, इस बात से मैं आपके इत्तेफाक नहीं करना। आने वाले वक्त में मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देखिएगा नवाज शरीफ पाकिस्तान भी आएंगे और इक़्तिदार के मनसब पे भी फायज होंगे। क्यों कि जिस तरह से उन्होंने एक सिनेरियो बनाया है और पिछली हिस्ट्री जो बताती है तो पता यही चलता है कि नवाज शरीफ जिला वतन होते हैं, उसके बाद इज़्ज़त और एहतमाम के साथ, ढोल ढमक्के के साथ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद जो है वो जो पाकिस्तान की आला ओहदा है उस पे भी, उस मनसब पे भी फायज हो जाते हैं। क्यों कि जो इदारे हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं, जब वो इदारे उनके साथ हैं तो उनको ताकत में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों कि इस वक्त इक़्तिदार उनके हाथ में है, कोई कानून की शिक उन पे नहीं लगती, कोई प्रोटेक्शन बेल उन पे नहीं लगती। ये जो बड़े बड़े लॉयर्स बातें कर रहे हैं कि जी उनकी प्रोटेक्शन बेल नहीं होगी, अब क्यों कि नया एक्ट जो है वो आ चुका है, लिहाजा उन जो वो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनका स्टेटस कानूनी तौर पर वो नहीं होगा, उनको बेल नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी हवाई बातें हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देखिएगा जो ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे आप देख लीजिएगा कि पॉपुलर ना होने के बावजूद वो प्रॉपर शख्स जो है वो आला ओहदे पे फायज हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर का जो मनसब है वो प्लेट में रख के उनके हवाले कर दिया जाएगा। क्यों कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और वो उनको इक़्तिदार में लाना चाहती है। इसलिए पॉपुलर होना बिल्कुल सही बात है इस एहसन इकबाल की कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों कि पॉपुलर लीडर उनके साथ क्या हुआ है वो आपके सामने है। तो लिहाजा सूरत हाल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात आपके सामने है। अब देखना ये है कि जो वक्त आ रहा है उस वक्त में क्या होता है, क्या नवाज शरीफ जो हैं नो मोर हैं या नवाज शरीफ जो है वो एक कमिटमेंट के मुताबिक जिस तरह से आ रहे हैं और वो हुकूमत का जो सबसे बड़ा ओहदा प्राइम मिनिस्टर क्या है उस मनसब पे फायज होते हैं कि नहीं होते। मुझे तो यही लगता है कि नवाज शरीफ आने के बाद
الیکشن بھی جیتیں گے اور وزیر اعظم کے منصب پہ بھی فائز ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل آٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔